हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के आगे हाई कोर्ट का एक नया मुकदमा लेकर आया हूं। हाल में ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 498 पे दर्ज एक प्राथमिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वैध विवाह नाम का कोई शब्द 498 पे की आईपीसी में दर्ज नहीं है। प्रदेश हाई कोर्ट में जो याचिका दर्ज करी गई थी उसके अनुसार याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद उसको कांस्टेबल की नौकरी दे दी गई थी, वहीं मध्य प्रदेश के अंदर ही। यहाँ पे प्रार्थी ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि उसकी शादी अभिषेक यादव से हुई थी और शादी के बाद उसके बेटा भी पैदा हुआ था। पति के साथ विवाद हुआ, जिसके कारणवश पति बेटे अभिषेक यादव को लेकर कहीं चला गया और बहुत तलाश करने के बावजूद भी उन्हें उनका ना बेटा मिला ना ही उनका पति मिला। याचिकाकर्ता अपने बच्चे की तलाश में प्रतिवादी संख्या नंबर 4 जो एक पुरुष था उसके साथ हरियाणा आई और शादी का झूठा वादा करके उसने उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के शादी आर्य समाज में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद जब याचिकाकर्ता उसके साथ रहने के लिए गई तो वहाँ पे उसकी मां ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया और पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर दिया। आईपीसी की धारा 498 के तहत ये जो कि एक दंडनीय अपराध है और इसी के तहत एक एफआईआर दर्ज करी गई है। अब हाई कोर्ट के समक्ष जो विचार के लिए मुद्दा था वो ये था कि याचिकाकर्ता की आईपीसी की धारा 498 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता। खंडपीठ ने याचिका पढ़ने के बाद कहा कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी जो महिला हैं वो पहले से शादीशुदा थीं और याचिकाकर्ता के साथ में उनकी दूसरी शादी थी। तब जब उनका पहला पति जीवित था तो आईपीसी की धारा 498 में वैध विवाह को लेकर कोई शब्द ना तो लिखा गया है ना ही इसका कोई संकेत दिया गया है। यहाँ पे प्रयुक्त भाषा पति या उसके रिश्तेदार हैं, ना कि वैध शादी। हाईकोर्ट में जज रीमा अग्रवाल ने एक अन्य फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि पति और पत्नी के रिश्ता बनाए रखने के लिए विवाह की अवधारणा की सख्त आवश्यकता होती है, जो नागरिक अधिकारों के दावे के लिए यूज़ किया जाता है। अधिकार, संपत्ति का अधिकार या किसी अन्य प्रकार के अधिकार या पालन को जो प्रवाह करना होता है उसके लिए शादी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक उदारवाद दृष्टिकोण के अनुसार अलग धारणा या अभिशाप नहीं हो सकती, जबकि सामाजिक बुराई को रोकने के लिए एक सवाल किया गया हो। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि यह उचित होगा कि पति शब्द का अर्थ उसमें उस व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए जो विवाह संबंध में प्रवेश करता हो और पति की ऐसी घोषित स्थिति के तहत धारा 304 बी और 498 ए के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेखित में से किसी भी तरीके से या किसी भी उद्देश्य के लिए किसी संबंधित महिला में 498 ए और 304 आईपीसी के समस्त उद्देश्यों के लिए विवाह किया हो, चाहे उसकी वैधता जो भी हो। की परिभाषा की अनुपस्थिति 498 में है, इसीलिए विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो स्पष्ट रूप से विवाह का अनुबंध करते हैं और महिला के साथ सहवास करते हैं। पति के रूप में उनकी भूमिका की स्थिति का अभ्यास कराने के लिए धारा 498 ए और के प्रावधानों को विशेष रूप से संदर्भ में इसीलिए रखा गया है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि पति के रूप में उनकी भूमिका और उनको कथित अभ्यास कराने के लिए धारा 304 बी के दायरे से बाहर रखने का कोई आधार बनता ही नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अदालत में अपने बचाव के समर्थन में अभियुक्त द्वारा भरोसे में दिए गए किसी भी दस्तावेज को कोर्ट इस समय देख नहीं सकती है। इसके अलावा प्रारंभिक जांच की कार्रवाई को रद्द करने की असंवैधानिक या अंतर्निहित शक्तियों के संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल तभी जब शिकायत या प्राथमिकता में लगाए गए आरोप भले ही उनके अंकित मूल्य पर हो, प्राथमिकता दृष्टि से किसी अपराध होने का खुलासा नहीं करते हों, उस स्तर पर न्यायालय साक्ष्य की सराहना शुरू नहीं करेगा और न ही अनुशासनात्मक जांच की के पूर्व निर्णय ले सकता है, खास तौर से जब जांच अभी अधूरी ही हो। कोर्ट ने कहा कि अपराध किया गया है या नहीं, यह एक परीक्षण का विषय है। इस स्तर पे मैं एक वैध अभियोजन को रोकने की निहित शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी तरह से इसको रोके जाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।
जब जांच अभी तक निलंबित है, ना ही न्यायालय के लिए यह एक कार्रवाई करना एक उचित निर्णय होगा। याचिकाकर्ता द्वारा लाई गई सामग्री की जांच करना और उसके दस्तावेज़ों को देखना और उसको प्रमाणित करना अभी संभव नहीं है। इस सब के मद्देनज़र खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और पुलिस को आगे अपनी कार्रवाई को जारी रखने के लिए कहा है। मुझे इस केस के मद्देनज़र ऐसा लगता है कि जो आरोपी पुरुष है, उसको कोर्ट के अंदर कुछ नई एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए, जिसमें उस औरत के खिलाफ धोखाधड़ी 420 क्रिमिनल इंटेंशन के तहत 120 बी का मुकदमा दायर करना चाहिए और 406 का मुकदमा भी दायर करना चाहिए, ताकि उसको उपयुक्त रूप से सज़ा दिलाई जा सके। मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ये महिला शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बावजूद उसने दूसरे पुरुष के साथ में शादी करी और शारीरिक संबंध बनाए। तो अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए देखें, तो डेफ़िनेटली वो जो आदमी है उसको कुछ केसेस फ़ाइल कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपने वकीलों से मिलना होगा और आगे की कार्रवाई को डिसाइड करना होगा। आप मेरे साथ इस केस में रहे, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने नीचे विचार व्यक्त करिएगा। थैंक यू। बाय फॉर नाउ।